शुरू कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये आप ही लोग का डाउट है जो क्लियर कर रहे हैं, मन लगा के देखिएगा ना, आधा घंटा में तो समाप्त कर देंगे जी हम। देखिए पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन फंसा है बच्चों का, ये वाला पहला क्वेश्चन ही फंस गया। पहले क्वेश्चन फंस गया। अब क्या कीजिएगा, बहुत लोग से नहीं बना है तो उनका कहना है कि सर करा देते तो जिंदगी बन जाता, तो आपका नाम लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये थोड़ा छोटा हो जाए। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो रेट निकालना है। तो रेट निकालना है, और कितना महीने कितने साल का बात कर रहा है? 2 वर्ष का बात कर रहा है। तो आप देखिए कि मूलधन कितना आपको दिख रहा है। मूलधन 32-40 दिख रहा है, और ब्याज इतना है, तो अमाउंट जोड़ दीजिए। जोड़िए तो 0 0, और 7 4 11, और 3 2 5, और एक 6, और एक 300, इतना। अच्छा, आपको मालूम है अगर 2 साल का है तो रूट निकलता है। तो आप देखेंगे ना, आप देखेंगे ना तो ये कट भी जा रहा है, और पता है इसका रूट भी निकल जा रहा है। अच्छा, इसका रूट हो जाएगा 18 का है ये, और वो 19 का है। तो 18 से 19, तो कितना परसेंट की वृद्धि? 1/18 गुना 100। अगर हम 2 से काटे तो 9 बार में, और ये 50 बार में। तो आपका आंसर आएगा 50/9। अगर पॉइंट में दिया है तो 5.55 ऐसा ही आएगा ना। तो 5 6 लिख दिया है। अगला क्वेश्चन। हाँ, वो 5 5 ही आ रहा है, वो 6 लिख दिया है। बार बार 5 आ रहा है तो 6 लिख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर। पता है क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगा ज्यादा। देखिए ये वाला थोड़ा सा आपको लगेगा कि एवरेज जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। एवरेज अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे बनता है ये। अच्छा देखिए। अच्छा, आप इसको देखेंगे ना कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप पढ़े होंगे ना कि होता क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर प्रत्येक संख्या से ना कोई चीज कम करिएगा ना, तो औसत में भी उतना की कमी आ जाती है। तो आप देखिए कि पहले एवरेज कितना था? ए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा ना, तो पहले एवरेज कितना दिया है? ए दिया है। अच्छा, पहले एवरेज ए दिया है। आप कह रहा है ना कि 10 गो में ना 9 गो में सी कम किए हैं। आज जो लास्ट वाला 10वां है, 9 गो के बाद एगो बच गया होगा। तो 10वां है ना, उसमें कितना की कमी किए हैं? C-1 की कमी किए हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये तो सी कम हुआ इसमें 9 गो में। ई कम करेंगे ना तो -C या +1 ऐसा आएगा। तो पता है अगर देखिएगा ना, तो 9 गो में से सी कम हुआ है। और जो 10वां है, 9 के बाद एगो बचा तो एक ही लिखे हैं। तो उसमें क्या कम हुआ है? -C या +1, यही ना। तो अगर आप बताइए कि प्रत्येक अगर सारा संख्या से सी कम कर लेंगे तो औसत भी सी कम हो जाएगा। तो औसत ए है। तो औसत अब जो नया वाला होगा A-C। तो आप बोलेंगे सर +1 तो रह ही गया, प्रत्येक से सी कम हुआ, तो एवरेज से भी सी कम हो गया। लेकिन प्लस का क्या रह गया? एक। तो ये एक कितने लोगों पे बटेगा? 10 लोगों पे बटेगा, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा है एवरेज के लिए 10 पे बटेगा। तो हम कह सकते हैं मेरा आंसर क्या आएगा? A-C अब प्लस का 0.1। समझ में आया क्या बोले? जैसे कोई कहे 1+ हुआ है, तो देखिए प्रत्येक में सीसी कम हुआ तो एवरेज भी सी कम हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो एवरेज निकालेंगे ना, तो एक का एवरेज ना 10 गो पे निकालेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो पॉइंट का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा नंबर। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये 3 नंबर क्वेश्चन ये पाइप टंकी का है। पाइप टंकी का है, एमटीएस का क्वेश्चन है। बहुत लोग का एमटीएस का एग्जाम भी होगा, आपको काम आएगा पता है। वो भी बना रही है सब ना, तो नया क्वेश्चन ही बना रही है जो दे रही है। उसका कहना है ये सब सर फंस जा रहा है, हम लोग कम मेहनत किए हैं तो फंसेगा ही। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी मेहनत करे, हम चाहते हैं सबका नौकरी हो जाए। आज तो 2 3 लोग फोन भी किया था कि हम लोग का वो जीडी दौर हो गया है। नंबर भी अच्छा है। अमन का भी हो गया है, हर्ष का भी हो गया है। अब लाइन लगा है सत्यम का। सत्यम का तो बाद में है। रवि का है, अनिकेत का है, और कुछ कुछ का है।
पता है बहुत लोग ना नंबर अच्छा लाए थे, हाइटे नहीं था, तो क्या करेगा। अच्छा देखिए, तो ये 8 घंटा में भर रहा है, देखिए ज्यादा बात नहीं करा जाएगा रात वाला बैच में। और बी कितने देर में भर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है। और करा उन्होंने 2 घंटा, अच्छा जो पूरी 20 घंटे में पूरी तरह खाली कर दे रहा है, तो सी कितना देर में खाली कर दे रहा है, 20 घंटे में पूरी तरह। ठीक लिखे हैं। ठीक है, इसका लॉसा कितना आएगा, 40, 40 ही आएगा। अच्छा अगर भाग लगाया जाए तो 8 पंजे 40, ये प्लस हो रहा है, 10 चौके 40, ये भी प्लस हो रहा है, लेकिन ये कितना हो रहा है, माइनस का 2। अच्छा अब शुरू में आप लाइन पढ़िएगा ना, शुरू वाला लाइन, तो बोला है वो 2 घंटे के लिए चलाया गया है पहला, तो 5 और 4 9 पढ़िएगा। पता है एमटीएस मत सोचिए पढ़िएगा, पर ग्रुप डीओ में काम आ जाएगा, सब जगह काम आ जाएगा। हम करें 5 और 4 9, तो हम कह सकते हैं सर 9 गुना 2 18। अच्छा 18 तो भर चुका है, तो कितना खाली है, 22। अच्छा 22 खाली है, कह रहा है बी को बंद कर देंगे। अच्छा बी को बंद कर दीजिएगा तो अब ए और सी चलेगा, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ 3 से ना भाग लगेगा, तो 7.1/3 आवर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 घंटा और 20 मिनट लिखने आता है ना। 7 घंटा पूरा पूरा, और 1/3 को किससे गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो 3 से ये 20, 20 से कम 20, तो कहेंगे 20 मिनट। तो 7 घंटा और 20 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। तो देखिए पाइप टंकी का कोई हार्ड वोड कुछ नहीं होता है। अगला देखा जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन ठीक है ठाक है सब, इसीलिए करा भी दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि एकदम नहीं होता है, इजी एकदम इजी वाला नहीं है, सही है। इस लेवल का ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है। अच्छा इसमें देखिएगा ना कि एक बैट्समैन ना 4 रन कम मारा है सेंचुरी से, मतलब 100 में 4 कम मारा है, तो 96 मारा होगा। अच्छा 96 रन मारा है, इसमें ना ये छक्कों की संख्या है, ये चौवा का, ये 3 रन का, ये 2 रन का, और ये 1 रन का। आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या बोला है। इसका मतलब अगर हम सही से करें तो ये जो ये 1x जो है 1x, ये 1x जो है छक्का का है, तो 1x मारा होगा तो कितना से गुना होगा, 6 6 रन मिलेगा उसके लिए। अच्छा जो 3x है वहां वाला, वो 4 रन के लिए, तो गुना में चौका। और फिर ये जो है 3 3 रन के लिए, तो 2x गुना 3। समझ में आ रहा है, 2x 7 जो है वो कितने रन के लिए, 2 2 रन के लिए। और जो लास्ट वाला बच गया 10x, वो कितने रन के लिए, 1 1 रन के लिए। तो टोटल रन कितना है, 96। बात समझ में आया आपको क्या बोले। अच्छा अगर हम इन सबको जोड़े गुना करके, तो यहाँ पे 6 12 ये सब जोड़िए तो कितना आ रहा है, 48। 48 आ रहा है लग रहा है, आ जाएगा। 48x = 96, तो x बराबर 2। अच्छा x 2 हो गया, तो बोला है ना कि बताइए ना 1 रन से 1 रन दौड़ दौड़ के कितना रन बनाया है, तो 1 रन वाला तो यही है ना, सॉरी ठीक बोल रहे हैं, 1 रन वाला यही है। तो कहेंगे सर यहाँ रखेंगे तो 10x है, और x का वैल्यू कितना है, तो 10 दूनी 20, तो कहेंगे सर 20 को रन बनाया है दौड़ दौड़ के 1 1 रन ले लेके। क्लियर। अगला दिखा रहे हैं, 4 के बाद 5 नंबर। देखिए आपको पता है इसी लेवल का क्वेश्चन भी आता है, मॉडरेट लेवल है, ज्यादा ना हाई है ना ज्यादा लो है, नॉर्मल लेवल है। इसी लेवल का क्वेश्चन आजकल दिखता है एग्जाम में। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 5 नंबर। खूब धूल उड़ता है इधर, धूल से नंबर नहीं दिखता है कितना नंबर है। अच्छा देखिए, अच्छा याद है ये स्पेशल वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, क्या बोल रहा है यहाँ पढ़िएगा। कह रहा है वाई जो है ना, वाई जो है एक्स, वाई किसी काम को पूरा करने में एक्स से 5 दिन ज्यादा लेता है। अच्छा इसका मतलब ये है कि वाई जो है एक्स से ज्यादा ले रहा है, कितना दिन, 5 दिन, 5 दिन ज्यादा ले रहा है। समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है 5 दिन ज्यादा लग रहा है। फिर बोल रहा है वो लोग मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। तो हम आपको सिखाए थे ना कि ऑप्शन उठाइएगा, किसका मांगा है, वाई का। तो मान लीजिए हम वाई का उठाते हैं कितना, 15, तो वाई का अगर हम 15 उठाएंगे, तो ये 5 ज्यादा था ना, तो ये तो 10 दिन होगा। तो ऑप्शन मेथड लगाना सिखाए थे इसमें,
कहे थे कि ऑप्शन लगाइए, कैसे नहीं बनता है लोगों से, पता है बहुत लोग लापरवाही भी करता है। आप देखिए ये चीजें सिखाया गया है कि नहीं क्लास में, कैसे छूट रहा है आपका। और छूट रहा है तो आप बैग जाके क्यों नहीं मिला रहे हैं ये चीज को, देखिए कितना आसान है। कि कह रहा है ना कि ये इससे 5 दिन ज्यादा लिया है, और अगर हम इसको 15 माने, आंसर में मांग रहा है 15, तो ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा दोनों मिलके काम कराएंगे, अगर 6 आ गया तो ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो इसका लौसा क्या आएगा, 30 ना। 15 से भाग लगाइए, 2 और 3 क्या आ जाएगा 6। आपको एकदम आ रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत आसान था। अगला करते हैं हम लोग। और एक्स पे भी करना सिखाए, क्वाड्रेटिक तोड़ना पड़ता है। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये देखिए कितना आसान था ये वाला। अभी अभी हमको शाम में ही क्वेश्चन मिला, तो देखे कि ठीक है आपका डाउट है कि बताना ही है, डाउटे क्लास टाइप का ये भी है। अच्छा देखिए क्या बोला है, कितने का प्रॉफिट है, 160 का, और चीज कितना लाया था, 250 गुना में। तो पता नहीं ये क्या है, क्यों फंस गया बच्चों का। आई कांट अंडरस्टैंड। 16 चौके 64, प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। प्रॉफिट 160 का है, और लाया था 250 खरीद के, तो 250 का चीज पे 160 का प्रॉफिट है। 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये त्रिज्यखंड का एरिया आपको मालूम है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना अच्छा जानती है ये, सब लोग अच्छा पढ़ने लगा है। क्या ये ना, हाँ आता ही था, हम लोग तो सिखाए ही होंगे ऐसा क्वेश्चन, कभी ना कभी तो सिखाए हैं। थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस 2 है तो 2 गुना 2। और ये कितना दिया है, 4 पाई बटा में 5, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पाई के जगह, नहीं जगह क्या, पाई पाई कट गया, 4 4 कट गया, 5 से ये कितना बार में, 72 बार में, तो थीटा कितना आ गया, 72 डिग्री। इससे अच्छा तो हम चुन के लाते हैं रेलवे वाला। नहीं कल अच्छा लाए थे एनटीपीसी वाला। 7 के बाद 8 देखे। नहीं जानते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका भी हेल्प करना एक तरह से टीचर का ही दायित्व बन जाता है। मान लीजिए आपका फंस रहा इजी है, लेकिन टीचर का दायित्व है कि उसको बनाए। अच्छा ये देख, अच्छा कह रहा है ना कि 7 साल का बात किया है, और 7 साल बाद ई अमाउंट दिया हुआ है कि इतना मिश्रण हो जाए, याद है परिपक्वता का मतलब मिश्रण होता था, याद है। तो मिश्रण दिया है। ई जो है ना, कह रहा है ना कि दोनों वर्ष का, कौन दोनों वर्ष का, छठा और सातवां, 2 साल का ब्याज है। अच्छा सोच के देखिए, 292 जो है वो कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। अगर हम 7 से गुना कर ले तो 7 साल का ब्याज हो जाएगा। अच्छा 7 साल का ब्याज इसलिए निकाल रहे हैं कि मिश्रण से घटा के हम अमाउंट प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या बोले। अच्छा ये 2 साल का ब्याज है, तो 2 से भाग, और हमको कितने साल का चाहिए, 7 साल, 2 से भाग लगाते हैं अपन। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के। अच्छा 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 4, 7 चौक 28 और 4 32, 2 3 7 3 10, कितना आ गया, 1022। ये क्या आया, तो हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट है सर, कितने साल का, तो 7 साल का। कितने साल का, तो 7 साल का। 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा 7 साल के मिश्रधन में से 7 साल का ब्याज घटा ले तो अमाउंट आ जाएगा। आप सॉरी प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट गलत बोल रहे हैं, अमाउंट तो दिया हुआ है सॉरी। तो 3942 में से क्या घटाएंगे, 1022, 0292, यही ना आएगा। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो कहेंगे सर अब हम लगा देते हैं। अच्छा 292 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट था ना, प्रिंसिपल कितना है, 2920, पी इंटू आर इंटू टाइम 2 ले लें। आप कहेंगे सर 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज है। अच्छा ऐसा ही बराबर पी आर टी बाई 100, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल का है, 2 साल का, तो टाइम तो 2 लेना होगा अपन ना। तो अगर आप काटेंगे इसको तो आपको दिखेगा सर ये वाला पूरा इससे कट के ये 0 इससे कट जाएगा, 2 से ये 5, रेट क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में आपको, पढ़िएगा ना खूब मजा आएगा, ये सब यही सब क्वेश्चन ही आ रहा है एग्जाम में। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये देखिए,
ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा आपको मालूम है 0.5 का मतलब 1/2? अब 1/2 का मतलब रूट होता है, ये भी मालूम है? हम लोग शॉर्ट सिंडाइस में सिखाते हैं कि 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो एक्चुअल ना ये जो 0.5 है ना, ये पूरे पे क्या है, रूट है। बस इतना याद रखे, बस हो गया। अच्छा अब पढ़ा जाए क्वेश्चन, कह रहा है गोलार्ध है और उसका कुल पृष्ठीय। अच्छा गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्या होता है? गोलार्ध का ठीक है त्रिभुज। अच्छा यहाँ क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो त्रिभुज का भुजा और गोलार्ध की भुजा का कितना गुना, त्रिभुज का भुजा गोलार्ध की त्रिज्या का कितना गुना है। अच्छा अगर हम बोले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अच्छा ऐसा करेंगे, और ये 3πr² ना जी, सही बोल रहे हैं, देखिए तो मिला के ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बात करें यहाँ कि कुछ करें हम लोग यहाँ पे a² आप बटा में r² निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, a² बटा में r²। तो अच्छा ये वाला से इसको काटे √3 बारे में आपको समझ में आता है ये बात। तो 4 उधर जाएगा तो 4√3π ऐसा आएगा। देखिए तो ऐसा ही ना आएगा, देख के देखिए अच्छा लग रहा है, ऐसा आएगा। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। और आपको मालूम है कि ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा में r बराबर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर ऐसे लिखाएगा, रूट अंडर, अच्छा 1 तो बाहर ही रहेगा, इसका रूट चढ़ाते हैं, √4√3π आप बटा में 1। अब इसी को क्या किया है ना, रूटवा हटा के क्या लिख दिया है, 0.5। तो ये कोई बड़ा बात तो नहीं, सेम है। कह रहा है ना कि इसका ये कितना गुना है, तो 1 का ये कितना गुना है, उतना ही गुना, उतना ही गुना ना होगा। अच्छा कोई कहे 1 का 8 कितना गुना है, तो 8 गुना, तो 1 का कितना गुना है उतना ही गुना, तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? 10 नंबर। अच्छा ये देख, अच्छा ये आपको छूट मांग रहा है, कितना छूट मिला है। अच्छा बताइए, आप खुद देखिए यहाँ पे, देखिए समय ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, आपको भी समझना होगा कि धीरे धीरे सीख जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप रिमाउंट करके। अच्छा कोई बोले कि 20% का छूट है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, और 10% का क्या होता है, 1/9, 1/10, सॉरी हाँ, 1/10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर इसका मतलब ये है कि 5 का चीज 4 में गया होगा और 10 का चीज 9 में। तो यहाँ से अगर हम कुछ कुछ कट्टम कुट्टिम करें, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 50, 25, 9×2 = 18। तो यहाँ छूट कितना मिला है, 7। थोड़ा कलर बदल देते हैं, यहाँ छूट कितना मिला है, तो 7 मिला है, 7 छूट। अच्छा आप देखिए ये वाला आपको अंकित मूल्य हो जाता है, मार्क प्राइस, और ये वाला क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, और ये वाला क्या हो जाता है, छूट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये छूट मतलब डिस्काउंट डी लिख दें। अच्छा हम लोग इस तरह से इसलिए बनाए हैं ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि एसपी निकाल के फिर घटा के निकाले, लंबा पड़ जाएगा। तो हम बताइए कि मार्क प्राइस कितना है, 720, और वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। और हमको चाहिए क्या, 7, तो गुना में 7, 50, 25 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5×2 = 10, 5×4 = 20, सही काटे हैं 5 से। और अगर आप इसको गुना करके 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 201 पॉइंट। कोई हार्ड गुना नहीं है कि 7 से गुना करके 5 से भाग लगाना, कोई टफ नहीं होता, आगे बढ़ा जाएगा। और ये सब तो क्लासेज में खूब सिखाए हैं हम, तनी मनी नहीं। 11, फिर भी छूट रहा है तो आपकी अपनी कमियां हैं, आपको लगता है कि मैथ आ गया, मैथ किसी का नहीं, जब तक प्रैक्टिस करिएगा तब तक आपका है। अच्छा देखिए क्या बोला है कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट में बनाएंगे। बोल रहा है कि 4 और 5 के अनुपात में कोई चीज़ था, और पहला वाला में 1 घटाया है और दूसरा वाला में 2 जोड़ा है, तो ऐसा करने पे ये कितना हो गया है, 3, 4। अब इतना ही पहले सॉल्व कीजिए, याद है ये चीज़, हम लोग यहाँ पे 1 जोड़ा है ना, 1 घटाया है और यहाँ पे 2 जोड़ा है, याद कीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट सिखाते हैं रेशियो में। अभी भी रेशियो आएगा, थोड़ा देर में सिखाएंगे। चौचौ का 16, आप पंक्तियाँ ही 15, तो यहाँ क्रॉस का अंतर 1 हो गया, और यहाँ अलग अलग साइन रहता है तो क्रॉस का गुना करके जुटता है। तो 3×2 = 6 और 4, तो 6×4 = 10, 1 का मतलब 10। अलग अलग साइन रहेगा ना तो गुना गुना करके जुटता है, और सेम साइन रहेगा तो गुना करके घटता है। तो 1 का मतलब 10,
तो 4 का मतलब 40 और 5 का मतलब 50। इसका मतलब संख्या 40 और 50 था। अब आगे पढ़िएगा तो कहा पहली और दूसरी में, पहली में 8 और दूसरी में 4। पहली में 8 जोड़िए, 40 और 8 48, और दूसरी जो 50 है उसमें 4 जोड़िए, कितना 54। यही ना बोला जी। अरे पहली संख्या 40 है और दूसरी संख्या 50 है, कह रहा है पहली में 8 जोड़ो और दूसरी में 4। तो पहली में आप 8 जोड़ लीजिए ना जी, और दूसरी में 4, यही ना रेशियो आएगा। किससे काट लें? 6 से कट जाएगा कितना बार में? ये वाला कटेगा 8 और ये वाला कटेगा 9, 8:9। देखिए कितना सुंदर बना है। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या 1, यहाँ 144 होगा। आपको बोले थे मिलाने के लिए, क्यों नहीं मिला है? 144। अच्छा देखिए, तो 5 से काटे थे ना, 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20, अब 5 चौके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आंसर तो वही आएगा। ठीक है, बता दिए, अच्छा किए, धन्यवाद। आपका वो रात शुभ हो, रात में आपको कॉल आए, मैसेज आए। ऐसा भी कोई आशीर्वाद देता होगा गुरु कि रात में आपको कॉल आए, मैसेज आए। अच्छा, ये ट्रेन पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, राधा कॉन्सेप्ट। उसमें बताया जाता है कि स्पीड का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है T2 बटा में T1। पता है, राधा कॉन्सेप्ट करके हम सिखाते हैं, याद है? मिलने के बाद वो उसके घर गया, उसको घर, वही वाला क्वेश्चन है, खाली तोड़ने में नहीं बना है। क्या होता है ना, मन नहीं कर रहा होगा तोड़ने का, तो कह दिए कि सर नहीं बना, सर तोड़ेंगे बैठ के। देखिए, अच्छा पहला वाला टाइम अगर हम निकालें तो 2 घंटा 33 मिनट और 36। अच्छा, इसको थोड़ा मेहनत है, 2 प्लस मिनट को 60 से भाग लगाए ना घंटा करने के लिए, और सेकंड को 2 बार 60 से। ऐसा देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये पूरा घंटा में आ जाएगा मेरा। करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। अच्छा, 3 से काटेंगे तो 11 बार में, सॉरी इस कलर से नहीं लिखेंगे। 3 से काटेंगे तो 11 बार में, और 3 से काटेंगे तो 20। 6 से 10 बार में, 6 से 6 बार में, 6 से 10 बार में। अच्छा, अगर हम नीचे लौसा ले लें, यहाँ लौसा क्या ले लें 100, तो आपको बुझाएगा ये 200 हो जाएगा। और ये कितना, 20 पंजे, 11 पंजे 55, और ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर में 256 और नीचे में 100। क्या कोई प्रॉब्लम है? इतना घंटा हो गया ये, समझ में आया? मिनट को 60 से भाग देने से घंटा होता है, और सेकंड को 2 बार 60 देने से घंटा होता है। तो टाइम मैनेज करने आया, एगो टाइम मैनेज हुआ, अभी और करना होगा मैनेज, एगो और है, कितना है? एक और, ये कितना है? 1 घंटा 26 मिनट है ना, और 24 सेकंड है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना होगा। तो पता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ना, 2 से काटे 13 बार में, और 2 से काटे 20 बार में। इसको 6 से काट रहे हैं 4 बार में, और 6 से ये, अच्छा किससे काटे, 2 से काटेंगे तो ये 30 बार में, ठीक काट रहे हैं अब। अच्छा, 6 से 10 बार में, 6 से 4, 4 से ये 15। देखिए, तो अभी तक ठीक है। अच्छा, लौसठ 150 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लौसठ 150 ले लें तो क्या आने वाला है करामात, ये तो 150 हो जाएगा। अच्छा, 150 प्लस, और 30 से वो 5 बार में, 13 पंजे 65, ठीक चल रहा है सब। प्लस ये एक जोड़ा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 50 जोड़ेंगे, 215 एक 16, 216 आ जाएगा, और बटा में 150। ये वाला भी निकल गया। इसका मतलब आपको टाइमें निकालने में टाइम लग जा रहा है, बाकी वहां पुट करना कोई बड़ा काम नहीं है। अब आपको दिख रहा है क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाला में रखना होगा। तो रूट अंडर, यहीं पे ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे पास जगह, ठीक है, यहीं रख लेते हैं। अच्छा, T2 ऊपर रखना है, ये ऊपर रहेगा। तो अगर ये ऊपर रखेंगे तो 216 बटा में 150, और ये वाला नीचे रहेगा, कौन वाला, ये वाला T1 नीचे रहेगा। तो T1 नीचे रहेगा तो 256 बटा में 100, ऐसा आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा कट्टम कुट्टी में यही करना होगा सब, काटे हम। अच्छा, ऐसा करे कि ये वाला 0 से ये वाला कट जाएगा, कट जाएगा ना। 5 दूनी 10, पंक्तियाँ ही 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और 2 से ये कट रहा है लग रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे
अच्छा, 2 से काटेंगे तो ये 36 और 2 से काटेंगे तो ये 64। अब निकल जाएगा रूट। कितना आ गया? 6 और 8 काटेंगे तो 3 और 4। आंसर क्या आ गया? 3 4। पता है आपको दिखा होगा कि ये जो तोड़ने में समय लगा इसी में लगा, बाकी उधर कुछ नहीं। आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो राधा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अगला कर रहे हैं। इसमें टाइम लग गया, नहीं तो अभी तक तो हम 15 करा दिए रहते हैं। अब 15 क्वेश्चन रखे हैं, 13 15 ही को था ही डी आई हटा के। अच्छा ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि कुछ फिक्स रुपया में कुछ फिक्स वस्तु लाए और कह रहा है ना उसका कुछ भाग बेच दिए उतना ही में जितना में खरीदे थे। मतलब पढ़ लीजिए एक बार कि क्या क्या कर रहा है। कह रहा है यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तु खरीदता है, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए वो 1 1 रुपया, तो मान लीजिए 100 रुपया दिया होगा, आप कितना वस्तु खरीदा होगा? 100 गो वस्तु खरीदा होगा। मान लेते हैं 1 रुपये वस्तु है। समझ में आया हम क्या बोले? कह रहा है कि निश्चित पैसा दे के निश्चित वस्तु खरीदा। मानने के लिए तो आप 100 में 200 भी मान लेंगे, पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा 1 रुपये हिसाब। तो 100 रुपया दे के हम 100 गो सामान खरीदें। अब अगला लाइन पढ़िएगा ना, तो कहा है ना कि कुछ भाग बेच दिए। कितने में? 100 में। पढ़ के देखिए क्या कर रहा है। उसी राशि में, मतलब इसी राशि में कुछ ही को बेचा, सबको नहीं बेचा, कुछ को बेचा। तो 100 में बेचा ना, 100 में बेचा तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 300। तो यहाँ 400 जाएगा आ गुना में 100, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा? सीपी। इसका मतलब वो 25 गो का था। समझ में आता है कि अगर 20% प्रॉफिट है तो 120 लिखते हैं, तो 300 का प्रॉफिट है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 400। 100 जोड़ के लिखते हैं, तो हम कहेंगे इसका मतलब 25 गो वस्तु बेचा था। तो कितना भाग बेचा था? तो 25 गो बेचा था 100 गो में। 25 गो बेचा था 100 गो, 100 वस्तु में 25 गो बेचा था, तो कितना भाग बेचा था? 1/4। आंसर हो जाएगा 1/4। ये अच्छा है। अगला का 14 नंबर। देखिए बच्चा ऐसा भी होना चाहिए ना कि जब टीचर पढ़ाए तो बैठ के पढ़े। ऐसा नहीं कि सर रात हो रहा है, और रात किसी को नहीं होता, सब बगले का है। कोई आपको लगता है कि 2 कोस से आता है साइकिल चला के? कोई खूब जोर लगता होगा साइकिल से जाने में भी ना तो 5 मिनट, 15 मिनट साइकिल से जोरा कुआं जाने में लगता है। कैसे धीरे धीरे तो लग रहा है आप हवा के साथ उड़ते हुए चलाते हैं। जैसे चला रही चले, हवा उधर से मारा तो फिर पीछे चलेगा, वैसा थोड़ी होता है। आप 15 मिनट लग जा रहा है ये बेउर जेल के पास जाने में। जोरा कुआं बेउर जेल से खूब जोर होगा तो 2 मिनट के। 10 मिनट लगता है यहाँ से। अब पता नहीं, हमको तो भाई अपना घर मेरा मित्र मंडल कॉलोनी काफी दूर। बाइक से भी हम बहुत स्लो चलाते हैं, ऐसे जैसे चलाते हैं। सुना जाए। बाइक से कोनो काम है, लहरिया मार के चला रहे। सुना जाए। 5 मिनट बहुत है आने के लिए। अच्छा सुना जाए। जब एक आयत को 3 हिस्सों में बराबर बांटे। अच्छा ऐसे ऐसे बांट दिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो कह रहा है जब 3 हिस्सा में बांटे ना तो वो कितना कितना एरिया का बैठ गया? 16 16 का वर्ग बन गया। 16 16 का क्या बन गया? वर्ग बन गया। अच्छा 16 जिसका एरिया होगा, आपको क्या लगता है उसका भुजा कितना होगा? 4 4। 4 है, अचार नहीं बोलिए। अभी अचार का दिन है जी, जानते हैं घर में अचार पर आ रहा है। कटहल का अचार से लेके हर अचार, मिर्चा का अचार, कटहल का, लहसुन का, अदरक का, खाली आम का बचा हुआ है। अच्छा अब देखिए, तो यही ना होगा। तो एक बात बताइए, जो ये आयत आया, आयत जो है उसका लेंथ कितना दिख रहा है? चरती है 12, और ब्रेथ कितना दिख रहा है? 4। इसी का परिमाप मांगा है। तो परिमाप होगा 2 × L + B। 12 4 16, 16 दूनी 32। तो इसका पेरीमीटर 32 नहीं हो गया? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? लास्ट 15 नंबर। देखिए कल 10 को कराए थे, आज 15 को कराए। ठीक है 15 को, ज़्यादा लोडो नहीं लेंगे। अभी आने दिए, एग्जाम उजाम टाइम रहेगा तो सोचा जाएगा। धीरे धीरे मैनेज नहीं कर दिए।
अच्छा देखिए ना, ये परास मतलब रेंज होता है, और रेंज का मतलब होता है ना हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। देखिए तो हाईएस्ट कितना है 34, हाईएस्ट कितना है 34 और लोएस्ट कितना है 11, घटाएंगे तो 23 ना। तो रेंज आ गया 23। परास का मतलब रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप लोग अपने अपने घर निकल सकते हैं। बाकी हम भी अपने घर ही निकलेंगे, कहाँ जाएंगे रात में। रात में